आप देख रहे हैं सिटी ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। आज कांग्रेस नेता संजय महिला ने अपनी असंध हल्का से टिकट का दावा करते हुए कहा कि टिकट तो मुझे ही मिलेगी। आओ करते हैं संजय महिला से बात। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण थी और ये लगभग आप सभी साथियों को तो कल इनवाइट किया गया है, मगर ये हमारी एक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसाब मांगो यात्रा हमारे नेता माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी और माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। वो हर हल्के में, आपको पता ही है, हर हल्के में जा रहे हैं। इस यात्रा के तहत वो 90 के 90 हल्कों में जा रहे हैं। तो हमारा भी 25 अगस्त को उस पद यात्रा का जो कार्यक्रम था वो लगभग 5-6 तारीख के आसपास तय हो चुका था और उसी के अनुरूप यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित आज की करनी थी। मगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की पद यात्रा में जिस तरह का उनको उत्साह मिला हुआ था कांग्रेस पार्टी को, और लोगों के अंदर जो उत्साह था उसको देख करके भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हुई और वो आनंद फानन में चुनाव की घोषणा कर दी गई। तो चुनाव की घोषणा होने के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी महत्वपूर्ण आपके लिए भी और मेरे लिए भी हो जाती है। मगर जो पहले तो हमारा उद्देश्य था, पहले मैं यात्रा की ही बात करूंगा कि 25 अगस्त को अभी समय तो तय नहीं हुआ है। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी की जो यात्रा है वो यहाँ प्रस्तावित है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है और जो हमारे जो साथी हैं, इसके बाद हमारी साथियों की भी एक बैठक, कार्यकर्ता मीटिंग भी आप उसको कह सकते हैं, जो मेन हमारे साथी हैं उनको भी आमंत्रित किया हुआ है। उनके साथ भी उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा और उनकी उस पद यात्रा को लेकर के उनकी ड्यूटियां आज हम लगाएंगे। विधानसभा से दावेदारी है सर? असंध विधानसभा से मेरी बिल्कुल पक्की दावेदारी है और मैं ये कहूंगा कि देखो, दावेदारी तो 35+ हमारे जो साथियों ने आवेदन किया हुआ है सभी की है, मगर मैं कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद इस बार मुझे ही मिलेगा। क्योंकि मैं कोई आज अब चुनाव के टाइम में तो एक कहावत भी है कि बरसाती मेंढक सभी बाहर आ जाते हैं। मैं कोई असंध हल्के की जनता के लिए, आप लोगों के लिए नया नहीं हूं। असंध की जनता ने भी, आप लोगों ने भी, जो जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में मैंने 5 वर्ष तक पूरे करनाल जिले की सेवा की है और असंध विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, वो आपको पता है। और असंध विधानसभा के लोगों के आशीर्वाद से ही निर्दलीय तौर पर उन्हीं की भावनाओं की कदर करते हुए मैं निर्दलीय तौर पर यहां से आजाद उम्मीदवार के रूप में मैंने चुनाव लड़ा और एक बहुत अच्छी उपस्थिति 14-15 हजार वोटों के रूप में लोगों के आशीर्वाद से हमने यहाँ पर दर्ज करवाई। और उसके बाद भी मैं निरंतर लोगों के दुख में और सुख में यहाँ पर रहा। तो मैं नहीं, हमारे नेताजी हैं माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी, हम उनके जो जिसको भी फिर वो अगर 1% कोई ऐसी बात होती है, वैसे तो मैं 99% में बिल्कुल श्योर हूं कि टिकट मुझे ही मिलेगी। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी मैं ही रहूंगा, मगर अगर वो किसी और को भी आशीर्वाद देते हैं तो हम उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस हाईकमान सिटिंग विधायक, मौजूदा विधायक 5 साल से विधायक है, क्या उनकी टिकट किसी वजह से कट सकती है? देखो, अगर यहाँ से जो हमारे शमशेर सिंह गोगी जी कांग्रेस के विधायक हैं, सभी को पता है, मगर कोई विधायक होना, सीटिंग विधायक होना दूसरी बार, कोई मैं नहीं मानता कि राजनीति में दूसरी बार भी कोई गारंटी है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। हाँ, तो मेरे को लगता है कि भाई जो अब जो माननीय जैसे दीपेंद्र जी सिंह हुड्डा जी के हाथों में सभी कांग्रेसी अपना युवा नेतृत्व तलाश रहे हैं, उसी तरह से विधानसभा के अंदर भी और लोगों की और युवाओं की एक भावना होती है कि कोई युवा चेहरा आगे आए। युवाओं को तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवा होने के नाते भी और मेरी जो 10 साल की जो यहाँ की सेवा है, कांग्रेस हाईकमान उसको अनदेखा नहीं करेगी।
मानते हैं अपने आप को 50+ है? नहीं, खाला साहब ये आपको लगता है ना। मगर हाँ, मगर क्या वो तो ना, मतलब अपना मन कर दिल की आवाज होती है। मैं तो 60+ होने के बाद भी अपने आप को युवा कहूंगा। सही कह रहे हो। क्या स्थिति है सर, क्या है मन में, क्या करना चाहते हैं? ये असंध के लिए जो भी असंध की अगर एक मैं प्रमुख जो मांग है अब भी, वैसे तो मैं हर यहाँ की असंध, चाहे शहर की बात करें चाहे असंध ग्रामीण की बात करें, हर जो यहाँ की समस्या है उससे मैं वाकिफ हूँ। मगर जो अब जो यहाँ की मेन समस्या है कि असंध को जो जिला बनाया जाए, एक आवाज ग्रामीण क्षेत्रों से भी और शहरी क्षेत्रों से भी उसको लेकर के चली हुई है। मैं उसके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आती है और मुझे यहाँ से मौका मिलता है तो उसके लिए मैं पूरा प्रयत्नशील रहूंगा। प्रयत्नशील ही नहीं कि इसको हर हाल में हम अपनी सरकार से जिला घोषित करवाएंगे। और उसके अलावा चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे और भी कानून व्यवस्था की बात हो, सब में हर संभव सुधार किया जाएगा। आप लोग जब ये कहते हैं ना जिला बनाएंगे, और जिले राम जी के लड्डू फूट लग गए। बिल्कुल, वो तो चलो वो उनका नाम हाईलाइट होता है बगैर लिए। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हाँ बिल्कुल, हाँ आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भारी जनसैलाब माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी के में उमड़ा हुआ है। और जो 15 सवाल माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो सरकार से पूछे हुए हैं, चाहे उसमें कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, चाहे जब हमारे 1 साल तक हमारा किसान धरने पर बैठा रहा और 800 के आसपास हमारे किसान वहां शहीद हुए, मगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने उनके शोक में कभी कोई 2 शब्द भी नहीं बोले। आज बेशक उनको किसान की भी याद आ रही हो, जवान की भी याद आ रही हो। अगर हम अग्निवीर की बात करें, भाई अग्निवीर जैसी वो ला करके, और चाहे हमारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती की बात करें, भी परमानेंट भर्ती ना करके, मतलब किस तरह से नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ किस तरह से इस सरकार ने खिलवाड़ किया हुआ है। एक भी सवाल का, उन 15 सवालों में से एक भी सवाल का ये जवाब नहीं दे पा रहे। आप रहे भी हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या ऐसा जो आपको मतलब पार्टी दूसरी ज्वाइन की या फिर सिर्फ टिकट? देखो, अगर इस पार्टी की बात करें, मैं बिल्कुल इस पार्टी के कार्यकाल में मैं चेयरमैन जरूर था, अगर जी आप लोगों ने भी देखा, मगर उस समय अभी अगर मेरा कोई कार्यक्रम होता था, अगर मेरी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो स्थानीय नेताओं को लेकर के जो उनकी खामियां थी मैं खुद उजागर करता था। 25 को 25 आप कह रहे हो कि 90% टिकट आपकी है, 99%। हाँ, तो ऐसी क्या क्वालिटी है, दावेदारी और भी बहुत हो गए, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि आप अपने आप को 99% मान रहे हो? अगर हम सीटिंग एमएलए की बात छोड़े, देखो उनका एक क्राइटेरिया यही बनता है कि वो सीटिंग एमएलए है। अगर उसके बाद जितने भी अगर कोई प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और जिन्होंने आवेदन किया हुआ है उनमें से कुछ साथियों ने आजाद भी चुनाव लड़े हुए हैं, और भाई वो जब उन्होंने आजाद चुनाव लड़ा वो कितनी वोटों के ऊपर थे, और जब हमने चुनाव लड़ा हम कितनी वोटों के ऊपर थे। और दूसरा, जिला परिषद कहते हैं ना कि सत्ता में आने के बाद तो व्यक्ति के अंदर बदलाव हो जाता है। मेरे को भी कॉन्फिडेंस है और मेरे साथियों को भी कॉन्फिडेंस है, सभी को, कि जिला परिषद चेयरमैन के पद पर रहते हुए भी जिस तरह से मैंने साथियों के साथ अपनी अटैचमेंट रखी, चाहे उनके दुख की बात हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे उनका जो कार्य की जितनी मेरी क्षमता थी उससे बढ़ करके मैं उनका कार्य करवाता था। और ये सभी बातें और ये सभी रिपोर्टें कांग्रेस हाईकमान के पास भी है। मौजूदा विधायक ने ये भी कहा था कि 4 दिन कांग्रेस में आएंगे, उनका टिकट मांगने की कोशिश करते हैं, दावेदारी करते हैं। ये कोई बात नहीं होती ना। ये तो देखो 4 दिन की बात है। मेरे को लगभग, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 2 साल का जो है, 2 साल पहले मैं यहाँ आया। ये पता नहीं बात उन्होंने किसके लिए कही होगी, कई साथी, ये मैं भी कह सकता हूँ अभी 1 महीना पहले भी आए हैं, पता नहीं किसके लिए कही होगी या कैसे कही होगी, इसका उत्तर तो वही दे सकते हैं। जेजेपी को कैसे देखते हैं? 4 विधायकों ने कल भी इस्तीफा दे दिया जेजेपी से, और कांग्रेस की ओर उनका अगर कांग्रेस का टिकट देंगी। देखो, अगर जेजेपी की बात करें तो मैं नहीं मानता कि मतलब साहब अगर कांग्रेस आपको टिकट देती है तो मुकाबला किसके साथ में? नहीं, मैं इस बार जो मेरे को लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी हमें जिस दिन हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं मुकाबला में किसी को नहीं समझता, क्योंकि पूरे देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो 2 ही पार्टी हैं,
इस समय जो राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। मगर अब जहां भी जिस भी हलके में कांग्रेस का प्रत्याशी होगा तो और बराबर में जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं नहीं कि वो कहीं टिक पाएगा या हम कह पाएंगे कि वो मुकाबले में है। तो अगर मैं असंध की अपनी बात करूं, अगर असंध से मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी जैसे अपना जिस दिन प्रत्याशी बना देगी तो मैं नहीं मानता कि किसी के साथ मुकाबला होगा, जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। बात कर रहे हो आप बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन बीएसपी है कि वो साइलेंट वोटर है उनके, और मुकाबले में भी दूसरा नंबर हासिल करते हैं हर बार। नहीं अब तो इनेलो के साथ भी है नहीं, अभी देखो ना, अभी लोकसभा में इनेलो भी थी, बीएसपी भी थी, एनसीपी भी थी और पता नहीं और भी कितने दल थे, वो 7-8 दल थे। तो रिजल्ट आपके सामने है कि 9 विधानसभाओं में से कितनी वोटें मिली है। तो इस बार तो लोगों को मतलब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाना है और उसका मात्र पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही विकल्प है और वो है कांग्रेस पार्टी।